Hello everyone, in this video we will solve first question of exercise 4.2 of chapter number 4 quadratic equations. So what is our question number 1? Find the roots of the following quadratic equations by factorization. तो हमें जो quadratic equations given हैं हमें उसके roots find करने हैं by using factorization method. तो आगे हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल की ज़ीरोस फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. देखो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो है तो ये इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. यहाँ पे अगर हमारे पास ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होने थे. और जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाए थे तो हमारे पास उसकी ज़ीरोज़ आई थी. बट अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो जो हमने ज़ीरोज़ फाइंड करी थी वही इसकी जो है वो रूट्स हो जाएंगे. सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. आगे जब हमने सेकंड चैप्टर में सॉल्व करा था तो हमें ये टर्म गिवन होती थी, मीन्स हमें पॉलिनोमियल गिवन होता था. और हम जब इसके फैक्टर्स से फैक्टर फाइंड करते थे बाद में उसको ज़ीरोज़ के इक्वल करते थे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी ज़ीरोज़ आती थी. अब ये ऑलरेडी ज़ीरो के इक्वल है तो हमें इसको ज़ीरो के इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जो इसमें एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स. सो कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन. तो जो मिडल टर्म है हम उसको स्प्लिट करेंगे. अब देखो सेंटर वाली टर्म क्या है, 3, तो मीन्स हमारा जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3. और जो प्रोडक्ट है यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10. तो हमें जो प्रोडक्ट है वो चाहिए 10. देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मीन्स पहले एक्स रेज टू पावर 2 वाली टर्म है, देन एक्स वाली टर्म है और देन कांस्टेंट टर्म है. तो अब हमें जो सम है वो 3 चाहिए, मीन्स मिडल टर्म चाहिए. और जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए, 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ 10. तो अब देखते हैं 5 कौन से टेबल पे 10 आ रहा है. तो देखो 2 5 10 होता है और साथ में जो 5 माइनस 2 है वो क्या होता है, 3. तो हम हमारे पास जो मिडल टर्म 3 है उसकी प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, 5 माइनस 2. तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 3x आ जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे. 1x स्क्वायर एज इट इज़ ये आ जाएगा माइनस 5x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 10 एज इट इज़. फर्स्ट टू टर्म में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x आ जाएगा. एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, वी विल लेफ्ट विद x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा -5. अब जो सेकंड टू टर्म्स हैं उनका भी जो फैक्टर है वो बनना चाहिए x -5. तो x -5 कब होगा, अगर यहाँ पे x होगा. तो अगर यहाँ पे x है, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे +2 का साइन है, 2 से 2x को डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट ओवर रह जाएगा x माइनस एज इट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5. तो ये जो फैक्टर है कॉमन है x -5, ये हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x + 2. और ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है. अब अगर 2 मल्टीप्लाई नंबर्स को हम कर रहे हैं वो ज़ीरो के इक्वल है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ तो फर्स्ट नंबर ज़ीरो होगा, यहाँ सेकंड नंबर ज़ीरो होगा और यहाँ दोनों नंबर ज़ीरो होंगे. तो x -5 अगर ज़ीरो है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. -5 ज़ीरो के साथ पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 + 5 आ जाएगा 5. तो मीन्स एक तो x आ गया 5, यहाँ पे +2 है, ज़ीरो के साथ जाके वो नेगेटिव हो जाएगा और 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2. तो हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं वो क्या है, 5 और -2. सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर
5 and minus 2. So this is the solution of first part of first question. So come to the second part. What is the second part? We are having 2x square plus x minus 6 is equals to 0. So again what is the middle term? मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स 1. तो हमारे पास जो सम ऑफ टर्म्स है वो 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 इंटू 6 दैट इज़ 12. क्योंकि देखो जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म. तो हाँ जी, कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और प्लस या माइनस करके 1 आएगा. सो 4 3s are 12 और 4 माइनस 3 जो है वो 1 होता है. तो हम जो 1 है सेंटर में उसकी प्लेस पे लिख रहे हैं 4 माइनस 3. तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. आउटसाइड टर्म के प्लस है तो सारे साइन एज इट इज़ 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल हैं. यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है तो एक x कॉमन आ जाएगा. 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 डिवाइड हो जाएंगे. x स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर रह जाएगा x प्लस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2. तो हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें आ गया 2. x प्लस 2 है तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें भी x प्लस 2 आना चाहिए. ये नेगेटिव साइन है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं. माइनस 3x को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल लेफ्ट ओवर विद x. माइनस 6 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट x प्लस 2. कॉमन फैक्टर जो है वो हो जाएगा x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 है और रिमेनिंग नंबर्स क्या रह जाएंगे 2x माइनस 3. सो दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इधर क्या होगा x प्लस 2 0 होगा और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. प्लस 2 जो है वो उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा एंड 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2. सो फर्स्ट रूट इज़ x इज इक्वल्स टू माइनस 2. माइनस 3 है, 0 के साथ जाके ऐड हो जाएगा. 0 प्लस 3 इज़ 3 एंड 2x है तो 2 जो है 3 को डिवाइड कर देगा. वी विल हैव 3/2. सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर minus 2 and 3/2. So this is the solution of second question. So come to the third part. Our third part is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. Again it is in standard form. First term is square, then x, then constant term. तो what will be the sum of two numbers? हमें sum चाहिए 7 और प्रोडक्ट क्या चाहिए √2 इंटू 5 √2. तो जब हम 5 और 2 √2 हैं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 एंड 5 2s आर क्या हो जाएगा 10. तो हमें सम 7 चाहिए, प्रोडक्ट 10 चाहिए. तो 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है और 5 और 2 का सम जो है वो 7 होता है. तो हम 7 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं 5 प्लस 2. So root 2x square as it is. 7x means 5x plus 2x plus 5 root 2 is equals to 0. और जब भी हमने 2 नंबर्स लिखने हैं हमेशा हम ग्रेटर नंबर फ्रंट पे लिखेंगे, स्मॉलर नंबर बैक पे लिखेंगे. तो फर्स्ट ब्रैकेट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड लास्ट इज 2x प्लस 5 रूट 2. अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है तो x कॉमन आ जाएगा. जब x से डिवाइड करेंगे तो √2 एज इट इज़ आएगा. x 2 थे तो यहाँ पे x 1 हो जाएगा. 5x को x से डिवाइड करोगे तो वी विल लेफ्ट ओवर विथ 5.
प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 का मीनिंग होता है रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अगर रूट 2 कॉमन होगा यहाँ पे एक रूट 2 और x लेफ्ट ओवर होगा, और यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। सो कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों में सेम है, रूट 2x प्लस 5, और लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा, x प्लस रूट 2। तो दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, सो इधर रूट 2x प्लस 5 इज़ ज़ीरो और x प्लस रूट 2 इज़ ज़ीरो। कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो रूट 2x प्लस 5 जो है वो हो जाएगा -5, एंड 0 माइनस 5 इज़ -5। रूट 2 है, x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 को डिवाइड कर देगा, वो आ जाएगा 5 ओवर रूट 2। और इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, एंड 0 माइनस रूट 2 विल बी माइनस रूट 2। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्वाड्रेटिक है, 2 मैक्सिमम पावर है तो रूट्स 2 होंगे, तो फर्स्ट इज -5/√2 एंड सेकंड इज -√2। So this is the solution of third part of question number 1. So come to the fourth part. Our fourth part is 2x square minus 1x plus 1/8 is equals to 0. अब देखो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, देन एक्स वाली टर्म है, और देन हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। बट अब इसमें लास्ट टर्म जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम जो सारी टर्म है उसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 1 इंटू 1 इंटू 8 इज़ 8। सारी ये जो टर्म्स हैं 2 जिनके डिनोमिनेटर में 1 है, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 8x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। 8 जो है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x square minus 8x plus 1, 0 into 8, that will be 0। तो हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये कंसिडर करते हैं, उसमें रैशनल नंबर था, ये जो है हमारी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गई है। तो सम ऑफ टर्म्स हमें क्या चाहिए, 8, और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या चाहिए, 1 इंटू 16 दैट इज़ 16। और देखो 4 4s आर 16 होता है, 4 प्लस 1 जो है वो 8 होता है, तो हम 8 की प्लेस पे लिख रहे हैं 4 प्लस 4, तो 16x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 8x मीन्स 4x प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है तो -4x प्लस 1। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में से 16 और 4 है, दोनों 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2x है, सिंगल x है, x कॉमन आ जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 4, सिंगल x रिमेनिंग है, 4x सारा कॉमन आ गया तो रिमेनिंग हो जाएगा 1। बाहर माइनस है, 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हो जाएगा 1, और जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएगी, 4x डिवाइडेड बाय 1 4x, 1 डिवाइडेड बाय -1, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन आ जाएगा 4x माइनस 1, और लेफ़्ट ओवर क्या रह जाएगा, 4x माइनस 1। अब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल है, तो इधर 4x माइनस 1 0 होगा और 4x माइनस 1 0 होगा, बोथ फैक्टर्स आर सेम। -1 0 के साथ हो जाएगा +1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, और 4x जो है 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा 1/4। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स ही होंगे, तो बोथ आर 1/4 एंड 1/4। So this is the solution of fourth part of question number 1. So come to the fifth part. Our fifth part is 100x square
माइनस 20x प्लस 1। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, देन एक्स वाली, देन 1 वाली। तो सम हमें क्या चाहिए 20 और प्रोडक्ट क्या चाहिए 100 इंटू 100। तो हाँ जी, किसके टेबल पे 100 आता है 25 4 900। 10 10 100 होता है और 10 प्लस 1 जो है वो 20 होता है। तो हम 20 की प्लेस पे 10 प्लस 10 लिख रहे हैं। तो 100x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 20 मीन्स 10x प्लस 10x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। बाहर नेगेटिव साइन है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में, फर्स्ट टू टर्म्स में 100 और 10 है, दोनों 10 से डिविजिबल है तो 10 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे x, 2x से 1x कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट ओवर रह जाएगा x। माइनस 10x को 10x से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1 माइनस एज इट इज़। अब 10x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे -1। बाहर नेगेटिव है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो एक ब्रैकेट सेम है 10x माइनस 1, दूसरा लेफ़्ट ओवर क्या रह जाएगा 10x माइनस 1। दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इधर 10x माइनस 1 ज़ीरो होगा और 10x माइनस 1 ज़ीरो होगा। -1 ज़ीरो के साथ जाके हो जाएगा +1 और वो आ जाएगा 1। 10 से डिवाइड कर देते हैं 1 को तो वी विल गेट 1/10। तो दोनों हमारे जो रूट्स हैं दे आर 1/10। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/10 and 1/10. So this is the solution of fifth part of question number 1. So come to the second question. Solve the problems given in example 1. हमें एग्ज़ाम्पल 1 में जो इक्वेशन सॉल्व करी थी वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सॉल्व करनी है। पहले हमने सिर्फ उनकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी थी, अब हमें सॉल्व करके उनके जो रूट्स हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज़ जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो अगर जॉन और जीवंती के मार्बल्स को हम टोटल कर दें तो 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 45 टोटल थे, अब जॉन के भी 5 मार्बल्स जो है वो गुम हो गए हैं और जीवंती के भी जो 5 मार्बल्स हैं वो गुम हो गए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124। और अब उनके पास जो मार्बल्स लेफ़्ट ओवर हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 124। सो वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें चेक करना है कि स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स थे। अब देखो हमें क्या गिवन है कि उनके जो मार्बल्स हैं उनका सम 45 है। तो अगर हम लेट कर लें कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स x हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, क्योंकि जितने मार्बल्स हैं उनको 45 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मार्बल्स आ जाएंगे जो जीवंती के पास हैं। सो कम टू द सॉल्यूशन। सो लेट John has marbles. Let John has marbles is equals to S. Jivanti has marbles. Jivanti has marbles. तो उसके पास टोटल 45 हैं तो हो जाएंगे 45 माइनस x। अब क्या हुआ है कि दोनों के जो 5 मार्बल्स हैं वो लॉस्ट हो गए हैं। सो आफ्टर the 5 marbles lost, John's marbles, John has marbles। तो हाँ जी, उसके पास पहले x मार्बल्स थे, 5 गुम हो गए तो x में से 5 माइनस हो जाएगा। सिमिलर जीवंती हैज़ मार्बल्स,
जीवंती हैज़ मार्बल्स, पहले उसके पास थे 45 माइनस एक्स, अब उसमें से क्या हुआ है 5 माइनस हो गए। तो हमारे जो नंबर्स हैं 45 और 5 है, 45 में से माइनस करेंगे 5, वी विल गेट 40। तो अब जॉन के पास जो रिमेनिंग मार्बल्स हैं वो है x माइनस 5, और जो जीवंती के पास रिमेनिंग मार्बल्स हैं वो है 40 माइनस एक्स। और हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स क्या है। अब जो रिमेनिंग वाले मार्बल्स है उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 124। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्बल्स का प्रोडक्ट करना है, तो जॉन के मार्बल्स हैं x माइनस 5, जीवंती के मार्बल्स हैं 40 माइनस एक्स। तो मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 124। तो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट माइनस 5 सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 124। तो x इंटू 40 हो जाएगा 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 40s are 200 and minus 5 into minus x is 5x is equals to 124। अब ये 40x और 5x लाइक टर्म्स हैं, वो आ जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 200 एज इट इज़। 124 भी इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, तो 200 और 124 हो जाएगा 324 माइनस इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। फ्रंट पे नेगेटिव साइन है तो हम सारे साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि राइट साइड पे 0 ही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 45x नेगेटिव और 324 पॉजिटिव। अब हमें क्या चेक करना है, 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है दैट शुड बी 45 एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए 324। तो अगर आप 36 9s करोगे तो 36 9s जो है वो होता है 324 और उनका जो सम है वो होता है 45। तो हम जो 45 है उसकी प्लेस पे लिख देते हैं 36 प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 मीन्स 36x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर और 36 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर रह जाएगा एक्स और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 36। ये दोनों 9 से डिविजिबल है, 9 कॉमन आ जाएगा। माइनस 9x को माइनस 9 से डिवाइड करेंगे x, 324 को 9 से डिवाइड करेंगे 36। अभी हमने करा है क्योंकि 36 9s 324 होता है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ये कॉमन ब्रैकेट है x माइनस 36, तो लेफ़्ट ओवर क्या रह जाएगा x माइनस 9। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इधर x माइनस 36 0 होगा और x जो है वो 9 0 होगा। तो x आ जाएगा 0 प्लस 36 दैट इज़ 36। यहाँ पे x आ जाएगा, सॉरी x माइनस 9 0 के इक्वल है, मीन्स x 0 प्लस 9 एंड दैट इज़ 9। तो इसके जो रूट्स हैं वो 36 और 9 आ गए। तो मीन्स देयरफॉर दे विल स्टार्ट विद 36 एंड 9 मार्बल्स। तो देखो दोनों का सम जो है 45 ही है, 36 और 9 का सम 45 है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के जो मार्बल्स हैं वो 36 हैं तो जीवंती के मार्बल्स होंगे 9, और अगर जीवंती के मार्बल्स 9 हैं तो जॉन के मार्बल्स क्या हो जाएंगे 36।
So this is the solution of first part. So come to the second part. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो है एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे. और हमें एक टॉय की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे आ रही है, अगर हम 55 में से जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं उसको माइनस कर दें. तो देखो अगर हम लेट कर लें कि जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो x है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स. और साथ में हमें क्या बोला हुआ है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750. एक दिन उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 750 थी. तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो हमें उस दिन कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो फाइंड आउट करना है. तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो x है. तो वन टॉय की कॉस्ट क्या आ जाएगी 55 माइनस एक्स, और जो टोटल कॉस्ट है वो 750 है. तो पहले जो जो हमें गिवन है वो नोट डाउन करते हैं. सो सॉल्यूशन इज़ लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ produced on that day is equals to x. तो अगर x है तो cost of one toy क्या हो जाएगी, so cost of production of each toy that day is equals to 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ है तो हो जाएगी 55 माइनस एक्स. और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, अगर वन की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है उसको हम नंबर ऑफ़ टॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें. अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ एक्स हैं, हम उसको उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 750 रुपीज़. तो दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो मीन्स x इंटू 55 माइनस एक्स जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 750. इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 55 एक्स हो जाएगा. x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए, सारी टर्म्स उधर शिफ्ट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 55x नेगेटिव हो जाएगा और 750 पहले से ही वो पॉजिटिव ही रहेगा इक्वल्स टू 0. तो हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 55 है और जिनका प्रोडक्ट है वो क्या है 750. तो देखो 25 3s आर 75 होता है. तो अगर हम 25 30s आर करें तो 750 आ जाएगा और 30 + 25 जो है वो हो जाएगा 55. तो हम 55 की प्लस पे 30 + 25 जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं. तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 55 इज़ 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 30x एंड माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट ओवर रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 30. ये दोनों 25 से डिविजिबल है तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर रह जाएगा x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 750 को अभी हमने करा है 25 से डिवाइड का वर्क करेंगे तो वी विल गेट 30. कॉमन ब्रैकेट आ गई x माइनस 30 और लेफ़्ट ओवर नंबर्स क्या हो जाएंगे x माइनस 25. अब अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है मीन्स इधर x माइनस 30 0 होगा और x माइनस 25 0 होगा. तो x क्या आ जाएगा 30 और यहाँ से x क्या आ जाएगा 20. सो देयरफॉर
number of toys produced on that day are 25 और 30। देखो अगर 25 प्रोड्यूस होंगे तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, 55 माइनस 25 वो आ जाएगी 30। और अगर 30 प्रोड्यूस होंगे तो 55 माइनस 30 कॉस्ट क्या आ जाएगी 25। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर जो नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो 25 होंगे और 30।